पिता सूरज बनावल कमाल कइला, पिता चांद बनावल कमाल कइला, पिता चांद बनावल कमाल कइला, पिता यीशु को चुनला उद्धार कइला, पिता यीशु को चुनला उद्धार कइला, पिता जगत से आई संतु प्रेम कइला, पिता जगत से आई संतु प्रेम कइला, हमर गुरु यीशु मसीह को काट पर चढ़ौला, हमर गुरु यीशु मसीह को काट पर चढ़ौला, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, अनंत से जिए वह अनंत जीवन पाए, अनंत से जिए। ये बताइए आप लोग कि कोई बताएगा कि सूरज बनाया किसने? अगर हम लोग इतना भगवान पूछते हैं, जैसे कि राम को पूछते हैं, यीशु को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, ब्रह्मा को पूछते हैं, महेश को पूछते हैं, तो इनमें कोई भी है तो आप बता पाएंगे कि किसने सूरज चांद बनाया? परमेश्वर ने तो बनाया, लेकिन आज हम लोगों को क्या ये जानकारी थी कि परमेश्वर ने बनाया? आज जब हम लोग परमेश्वर को जाना तब हमको जानकारी हुई कि परमेश्वर ने सूरज चांद बनाया, ये तो किसी को जानकारी नहीं थी। राम बनाया है, भोले बाबा ने बनाया है, नहीं, किसी को जानकारी थोड़ी नहीं, कहते थे सृष्टि करता है, सृष्टि कर, लेकिन सृष्टि करता कौन है? जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो सृष्टि करता है जिसने सृष्टि को बना दिया और सृष्टि में बना के हर एक चीज में क्या दे दिया? आकार दे दिया। हर चीज में अगर उसने आम भी बनाया तो है ना, आम में भी आकार, मनुष्य में तो आकार उन्होंने दिया ही है, तो हर एक चीज में परमेश्वर ने क्या दिया? आकार दिया। तो आज आप लोगों को पता चला, किसी को पता था कि सूरज चांद किसने बनाया? नहीं पता था ना? है? ये आंखें जो है हमारी आंखें देखती है, ये आंखें किसने बनाई? यीशु ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, राम ने बनाया, किसने बनाई आंखें? इस आंख को अगर कहा जाए कि यीशु ने बनाया, राम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, तो उनकी आंखें किसने बना दी? उनकी आंखें किसने बना दी? तो पिता ने कहा है कि जिसने आंख बनाई क्या आप वो देख नहीं सकता है, और जिसने कान बनाया क्या आप सुन नहीं सकता? तो वो सब जिसने आंख बनाई वो सब देख रहा है, और जिसने कान बनाई वो सब सुन रहा है, और सबके अंदर की वो झांक रहा है, सब देख रहा है और सब सुन रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो सब देख रहे हैं, और सबका न्याय चुकाने वाला एक वही ईश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नहीं है। पिता सूरज बनावल कमाल, दुखों को लेकर गुरु यीशु को, उनके दुखों को लेके गुरु यीशु को दिला, उनके दुखों को लेके गुरु यीशु को दिला, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, अनंत से जिए वो अनंत जीवन पाए, अनंत से जिए। पिता सूरज बनावल कमाल कइला, पिता सूरज बनावल कमाल कइला, पिता चांद बनावल कमाल कइला, पिता चांद बनावल कमाल कइला। परमेश्वर पिता ने मालूम है क्या किया है? परमेश्वर पिता जब लोगों को चुनते हैं तो उनके दुख को लेके और प्रभु यीशु पर दे देते हैं, प्रभु यीशु पर रख देते हैं, तभी लोग स्वतंत्र हो जाते हैं और तभी लोग ठीक हो जाते हैं। अभी इसने क्या बताया? महीना भर तो नहीं हुआ इसको आए हुए, महीना भर भी नहीं हुआ आए हुए, और महीना भर में क्या हुआ? इनका बेटा भी ठीक, ये भी ठीक,
इनके 20 साल का घुटना में दर्द था, तकलीफ था, 20 साल से बताया, गवाही दिया, ये गार्ड था और प्रार्थना हुई है, ठीक हो गई है। तो ये तो आप लोग देखते ही होंगे ना, सुनते ही होंगे, चमत्कार हो गया, इनका बेटा ठीक हो गया, इनका बेटा का बाथरूम। तो पिता ने इतना बड़ा चमत्कार किया और आज पिता का धन्यवाद है। और आज यही सोच के इन्होंने बोला कि उषा दीदी को अपने घर में बुलाते हैं ताकि जो भी बलाएं है वो भी दूर हो जाए। क्योंकि इनका बड़ा लड़का जो तबीयत खराब हुआ है, बड़ा लड़का यही बता रहा था कि हमारे घर में कोई रूह चलती, भागता है, दिखाई देता, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन उस लड़के को दिखता है। तो उस लड़के ने बताया, हमको ही फोन में बताया। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, इसलिए ये चीज पिता की संगति रखी गई है। क्योंकि जब पिता की संगति होती है, जहाँ पिता की आवाज गूंजती है, वहाँ से वो सह भाग जाती है। आज इसीलिए ये जो बातें होती है हमारी, जो पिता के वचन होता है, ध्यान देंगे, वचन जो होता है उसको क्या करते हैं, हम ये वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब पे डालते हैं तो ये जो लोगों की परेशानी, भाई हर जगह हम तो पहुंच नहीं पाएंगे ये भजन कीर्तन करने के लिए ना। तो ये यूट्यूब का भजन जो है उसको हम बोल देते हैं कि आपको राहत लेनी है या आपको सुरक्षा होना है तो आप यूट्यूब का भजन बजा लीजिए। तो जब लोग यूट्यूब का भजन बजाते हैं तो क्या होता है, उनको आराम मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग सांसारिक थे तो जैसे कि उनका भजन बजरंग बली का बजाया, काली जी के बजाया, उनका बजाया। तो यहाँ पे क्या है कि आप परमेश्वर का भजन बजा लीजिए तो हमारे घर में क्या वो भजन क्या काम करता मालूम है, धूपबत्ती अगरबत्ती काम कर। जैसे हम लोग पहले धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते थे कि ताकि घर से दरिद्रता दूर हो जाएगा। तो आज परमेश्वर इतना स्वतंत्र किया है कि हम लोग को धूपबत्ती अगरबत्ती भी नहीं जलाना है, सिर्फ हम लोग को क्या करना, भजन बजा देना है और परेशानियां हमारे जीवन की दूर हो जाएगी। परमेश्वर ने बोला है कि सब कुछ तो मैंने तुम्हें दिया है, तुम मुझे क्या दो। फल परमेश्वर ने बना के दिया, बच्चों के लिए दिया। तो उन्होंने कहा फल तुम हमें क्या चढ़ाओगे जब तुम्हारे लिए हमने बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ तुम हमें धन्यवाद करो। इस बात से धन्यवाद करो, जब हम फल खाते हैं तब कहे पिता आपको धन्यवाद करते कि कितना अच्छा आपने फल बनाया। जब हम रोटी खाते हैं तो हम पिता को धन्यवाद करें कि पिता आपने गेहूं बनाया है तो आज हम लोग रोटी बना के खा रहे हैं। पिता अगर आज आपने साग सब्जी बनाई है तो आज इतना अच्छा चीज बनाया जिसको हम खाते हैं और तृप्त होते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये धन्यवाद श्रेय किसको जाता है, किसको धन्यवाद करेंगे बताइए, जिसने बनाया उसको धन्यवाद करेंगे। अगर हमको ये भी बताइए आप लोग कि सब्जी जितनी सब्जी तरकारी परमेश्वर ने बनाया है, या आपका ये सेब बनाया, अमरूद बनाया, गेहूं बनाया, तो एक भगवान का नाम बता दीजिए आप लोग, बताओ एक भगवान का नाम बताओ, किसने बनाया ये सेब और गेहूं और सब्जी, बताया एक भगवान का नाम बताइए। है कोई भगवान बनाया? यही भगवान है भाई। कौन भगवान? यही प्रभु और क्या, प्रभु भी भगवान है। यीशु ने भी कुछ नहीं बनाया है, यीशु ने भी कुछ नहीं बनाया, यीशु को ही परमेश्वर ने बनाया, यीशु को ही परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है और कहा है कि जो इस बात को जो विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। सिर्फ वो ईश्वर बताया है जिसका कोई आकार नहीं है। 5 तत्व से मनुष्य को बना दिया, इसने सिर्फ पिता परमेश्वर ने काम किया है और पिता को धन्यवाद करते। और आज हम आपको बता दें कि चर्च वाले भी जो हैं वो भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु को पूज रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि अंत के समय पे हम तुमको नहीं पहचानेंगे। जो पिता को नहीं पूज रहा, जो हमारे बाप को नहीं पूज रहा है, हम उसे नहीं पहचानेंगे। तो चर्च में भी आप जाइए तो प्रभु को पूजा जा रहा है। किसको पूजते हैं? प्रभु को ही खुदा कहते हैं और प्रभु को ही गॉड कहते हैं। और गॉड कौन है? ईश्वर ऊपर बैठा वो है प्रभु, गॉड नहीं। प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं।